एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान। उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान। बिन देखे और बिन जाने सब करते हैं उनका ध्यान। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। बिन बोले देता वरदान जिसकी न देह और न अभिमान। बिन बोले देता वरदान जिसकी न देह और न अभिमान। सब धर्मों के पूज्य महान हर मन में जिनका सम्मान। चाहे कोई पहचाने नहीं फिर भी सबका प्यारा है। चाहे कोई पहचाने नहीं फिर भी सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा आज विशेष रूप से हम बच्चों को कुछ बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा विनाश करने वाला है, सत्यानाश करने वाला है। इसलिए उसे त्याग देना है। और जो बाबा से नॉलेज मिली है उस नॉलेज का नशा चढ़ाना है। अशुद्ध अहंकार का जो नशा है उसको त्याग करना है और बाबा से जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज का नशा चढ़ाना है।
और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके 21 जन्मों का राज्य भाग्य दे रहे हैं। तो इस खुशी में रहना है और फिर इतना अपने ऊपर ध्यान देना है कि कोई भी प्रकार का सूक्ष्म पाप भी हमारे से नहीं होना चाहिए। और सिर्फ एक बात को याद करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा में ताकत आएगी। और विशेष बाबा ने पवित्रता के ऊपर भी हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। आज बाबा पूछ रहे हैं, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? तो बाबा कहता, अगर लक्षण ठीक नहीं है, पहली बात आपने कही कि अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप ये मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत है। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत है। रचयिता है शिव ऊंचते ऊंच भगवान, कहते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है। रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं। शिवाय नमः भी कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे रोज महिमा गाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है, लिखते भी रहते हैं बाबा जब से आपको पहचाना है, बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। कोई भी तकलीफ आदि होती है शरीर की, तो बाबा कहता है वो तो आएगी, परिस्थितियां भी आएगी, लेकिन हमें खुशी में रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं। दादी गुलजार हमेशा क्लास में सुनाती,
कि सब कुछ चला जाए भले, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी कितनी वैल्यूएबल चीज है। दादी ऐसे कहती कि सब कुछ भले चला जाए। तो आज बाबा भी कहता है कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती रहती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भूलते हैं ना तो खुशी चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, ऑलमाइटी के बच्चे हैं। उसने हमें अडॉप्ट किया है, वो मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान की हजारों भुजाओं की ताकत मुझे मिल रही है। तो ये सब या ज्ञान की बातें स्मृति में लाएंगे तो भूलेंगे नहीं। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। किसको पाया है? किसको पाया? दुनिया में भी कुछ पा लेते हैं ना तो कितनी खुशी होती है। जो चाहिए वो मिल जाता है तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता। हमने तो भगवान को पा लिया। मीरा को कृष्ण का अनुभव हुआ, कृष्ण के साथ में, कृष्ण के साथ का अनुभव हुआ, कृष्ण के साक्षात्कार हुए, तो मीरा ने लोक लाज सब छोड़ दिया, एक कृष्ण की शरण में बैठ गई, एक कृष्ण के साथ प्रीत लगाई। आज हम सभी आत्माओं को तो कौन मिला? स्वयं भगवान मिला, उसको पा लिया। अभी मैं आत्मा क्या कर रही है? मैंने उसको पा लिया या वो मेरा बन गया, उसने मुझे अपना बनाया, उसके बाद की मेरी जीवन क्या है? वही पहले वाली जीवन है या दिनों दिन उत्तर हमारी प्रगति हो रही है? कैसी जीवन चल रही है? उसका मैंने कितना लाभ लिया कि भगवान मेरा बन चुका, ज्ञान के सागर ने मुझे अपना बनाया, तो मैंने क्या लिया? शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भल लिखते हैं हमको निश्चय है। बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ व गरीब का बच्चा शाहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जाना जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो है फिर भी एक जन्म की बात। यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, ऐसे कोई नहीं कह सकता। बाप ही समझाने देते हैं, मैं 5000 वर्ष पहले आया था। तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे और कोई भी उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली पहली बात ये लिखाओ। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है। तब लिखा है बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है कि भगवान आया हुआ है। हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कहते देखो ना कैसी बातें कर रही है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। यह तो समझाना है कि 2 बाप है, औरों को ज्ञान कैसे देना है बाबा सिखा रही है। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं, इसलिए वो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए बाबा कहता है 2 बाप का परिचय दो। एक है लौकिक बाप जिन्होंने जन्म दिया, और दूसरा आत्मा का बाप पारलौकिक। सब एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है। तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक का विनाश होना है। उसकी भी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई समझेंगे नहीं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं।
ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं, तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर तुम क्यों नर्क में जाते हो, ऐसा कहेंगे ना। और हम भी बाबा बाबा करते रहे एक तरफ और दूसरे तरफ फिर विकार में जाते रहे, तो किसी को ज्ञान क्या सुना सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है सर्विस में जोर भरना है, और सर्विस में जोर भरेगा बाबा की याद से, क्योंकि याद का बल सर्विस को पुश करता है। याद की शक्ति से कम मेहनत में ज्यादा सेवा हो सकती है। तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, कहते हैं, हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हैं हम हिंदू हैं। अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य देवता थे, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखाता हूं। अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं, बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं लगी। यह भी भूल कर दी है, फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, उसमें नाम कृष्ण का दे दिया है। वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं, बाप को याद नहीं कर सकते। समझते भी हैं, हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, यह बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है, फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ।
वह तो राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो एक की बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है। इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, माम एकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते हैं। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना, खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं। पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। एक भूल हुई, एक पाप किया, छिपाया, फिर वो दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, तो पापों की वृद्धि होती जाएगी और आत्मा उस बोझ के तले डूबती जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि कुछ भी है बाबा को बता दो। कोई भी चीज चाहिए आप पूछ करके लो, चाहे वो खाने पीने की है या यूज करने की। पूछ करके लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सामने वाली व्यक्ति ने किस इंटेंशन से रखा हुआ है वो हमें पता नहीं, इसलिए पूछ करके करेंगे तो अच्छा है, बोझ नहीं चढ़ेगा। तो बाबा कहता है अगर बाबा को नहीं बताया तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। यह ड्रामा है फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठकर करता, यह तो सारी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाप कहते हैं हम अभी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको अपने पर कृपा करनी है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, वो तो क्या कहेगा पढ़ाई पढ़ो और पास हो जाओ। टीचर कभी कृपा नहीं करते। हर एक को पढ़ना है, बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना। परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्यात्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, क्या पाप कर रहे हैं वो बाबा को कभी नहीं बताएंगे। तो छिप छिप के किया हुआ पाप कितना वृद्धि को पाएगा। एक बार झूठ बोला, फिर दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला, और आखिरी में एक बार तो झूठ बाहर आ ही जाएगा। हम बाबा को बताए या न बताए, हमारे कर्म ही हमें सिद्ध करेंगे।
इसलिए बाबा कहता है कि बाबा को बता दो। बाप भी कहते हैं वह उच्च पद कभी नहीं पाएंगे। कौन? जो पाप करते रहते और छिपाते हैं। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत उच्च मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर। फिर काम, क्रोध, लोभ भी कम नहीं। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं, आत्मा का सत्यानाश कर देते हैं। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है, विनाश सामने खड़ा है। वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इनमें क्या मोह रखना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएंगे, देरी नहीं लगेगी खत्म होने में। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो जट एकदम खलास कर देती है। आधे घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। तुम जानते हैं कि इस बम्बोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत जाते हैं, क्योंकि वह है ऊंच से ऊंच भगवान। वहां शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां जाकर उनको समझाओ। बस शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं। संगम पर ही यह वर्षा उनको मिला हुआ है। यह समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। इन्हों को यह राज्य कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही। अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रही है 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। हम कोई एक जन्म की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं, 21 जन्मों की प्राप्ति, और वो भी इस एक संगम युग में। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कर लेते हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा यह ब्रह्मा कुमारिया जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला ही जट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिछा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते हैं, फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला आया। बाप कहते हैं संगम युग पर ही मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाने समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सत्य को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरा, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है, अर्थात निर्बंधन है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। एक देह याद आई तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया याद आ जाएगी। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। श्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। तो वरदान और श्लोगन मिलता है। एक ही बात पक्की करनी है, निर्बंधन बनने के लिए देही अभिमानी स्थिति, देह भी याद नहीं आई। देह अगर याद आई तो देह के संबंध तो फिर कितने सारे हैं, और आजकल तो संबंध बढ़ाते ही जाते हैं, कम नहीं करते। इसलिए फिर वो दुनिया, यहाँ से भी दुनिया के मना संबंधों के लंगर जुटते ही जाते हैं।
और आज का हमारा स्वमान है, मैं लगन की अग्नि स्वरूप हूँ। मैं लगन की अग्नि स्वरूप हूँ। अभी लगन की अग्नि को तेज कैसे करें? कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, इस पर अब विशेष अटेंशन दो, तब रहे हुए सब हिसाब किताब पूरे होंगे। मैं लाइट की अग्नि स्वरूप हूं। तो अग्नि स्वरूप कैसे बनना है? ताकि हमारे पिछले जन्म के हिसाब किताब चुकतू हो जाए। तो शक्तिशाली बीज रूप लाइट माइट हाउस की स्थिति, तो आज सारा दिन क्या करेंगे, क्या याद रखेंगे? सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनेंगे, देही अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। मैं देही हूँ, मैं विदेही हूँ, मेरा इस दुनिया से लंगर उठ चुका है। अभी न देह है, न देह के संबंधी है, न देह की दुनिया है, न देह के पदार्थ है। और आप मुए मर गई। फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म कर्मों के हिसाब किताब से, सूक्ष्म पापों से भी खबरदार रहना है। कोई भी चीज बिना पूछे उठानी नहीं है, ये भी गुप्त पाप बनता है। तो गुप्त पाप नहीं बने उसके लिए बहुत खबरदार रहना है। और नशा चढ़े कि कौन पढ़ा रहा है, कौन नॉलेज दे रहा है, ये नशा चढ़े। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी, मैं राजा विराजी, सुखी जनता सारी। राजा विराजी, सुखी जनता
दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।